नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी। 7 शिक्षण विधि अपन पढ़ चुके 7 शिक्षण विधि। और अगली शिक्षण विधि की तरफ चलते हैं। कौन सी? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि अगली शिक्षण विधि कौन सी है अपनी? व्याख्यान विधि। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अर्थ को समझिए। व्याख्यान करके, अध्यापक द्वारा व्याख्यान करके समझाया जाता है। क्या? अध्यापक द्वारा व्याख्यान करके समझाया जाता है। विद्यार्थियों को व्याख्यान करके समझाया जाता है अध्यापक द्वारा। इस विधि में अध्यापक द्वारा व्याख्यान करके समझाया जाता है विद्यार्थियों को। आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन विधि भी है। प्राचीन विधि भी है। भाई, प्राचीन समय से इसको यूज में लेके आ रहे हैं। प्राचीन समय से व्याख्यान करके सिखाया जाता है, तो सर्वाधिक प्राचीन विधि भी है। सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ सर्वाधिक प्रचलित भी है। एक विरोधाभास और है इसके साथ। व्याख्यान विधि की सर्वाधिक जो दोष है वो भी बताया जाता है। सर्वाधिक व्याख्यान विधि की आलोचना भी होती है। क्या? सर्वाधिक आलोचनात्मक विधि भी है। क्या है? सर्वाधिक आलोचनात्मक विधि भी है। क्या? व्याख्यान विधि सर्वाधिक आलोचनात्मक विधि भी है। सर्वाधिक आलोचना भी होती है इस विधि की। और भाई, अध्यापक द्वारा व्याख्यान करके समझाया जाता है, तो अध्यापक केंद्रित विधि भी है। क्या है? अध्यापक केंद्रित विधि भी है। भाई, व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित विधि भी है, क्योंकि अध्यापक द्वारा ही तो विद्यार्थियों को समझाया जाता है। चलो, इसके पद और सोपान देखते हैं, किस प्रकार से समझाया जाता है ये देखते हैं। व्याख्यान विधि के पद या सोपान। व्याख्यान विधि के पद या सोपान। भाई, सबसे पहले प्रकरण कौन सा पढ़ाया जा रहा है, उस प्रकरण का निर्धारण किया जाता है। भाई, प्रकरण का निर्धारण किया जाता है। प्रकरण का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। पाठ्य प्रकरण मान लीजिए। पाठ्य प्रकरण का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले पाठ्य प्रकरण को चुनता है कौन? अध्यापक। अध्यापक द्वारा पाठ्य प्रकरण का निर्धारण किया जाता है। पाठ्य प्रकरण का निर्धारण अध्यापक द्वारा करने के बाद, भाई, अध्यापक द्वारा पाठ्य प्रकरण का निर्धारण करने के बाद क्या होता है? उसकी योजना बनाई जाती है। योजना बनाई जाती है। किस चीज की योजना? भाई, पाठ्य सामग्री की योजना। किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है उसकी योजना बनाई जाती है। आगे क्या होता है? आगे प्रस्तुतिकरण होता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण विषय वस्तु का अध्यापक द्वारा। प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। छात्रों के समक्ष अध्यापक प्रस्तुत करेगा अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष। फिर सारांश बताएगा। फिर क्या बताएगा? सारांश बताएगा। कौन? अध्यापक उस विषय वस्तु का। और फिर अंत में मूल्यांकन। अंत में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अंत में मूल्यांकन। भाई, सबसे पहले तो
भाई प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर सारांश बताएगा, फिर मूल्यांकन करेगा। उससे पहले उस विषय वस्तु का निर्धारण भी तो करेगा अध्यापक। अध्यापक द्वारा इस प्रकार से व्याख्यान विधि को समझाया जाता है। आगे चलते हैं व्याख्यान विधि के दोष और व्याख्यान विधि के लाभ। दोष और लाभ की तरफ चलते हैं, गुण और दोषों पर चलते हैं। व्याख्यान विधि के गुण, व्याख्यान विधि के गुण। अब व्याख्यान विधि के गुणों पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, समय, श्रम एवं धन। समय, श्रम एवं धन की क्या होती है, बचत। भाई समय कम लगता है, महत्वपूर्ण बात। समय कम लगता है, व्याख्यान करके पढ़ा दिया जाता है, समय कम लगता है, श्रम भी, मेहनत भी कम लगती है। धन तो ना के बराबर लगता है, धन तो लगता ही नहीं है। समय, श्रम एवं धन की बचत किसमें, व्याख्यान विधि में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। आगे चलते हैं व्याख्यान विधि में। तथ्यात्मक, ऐतिहासिक, तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक विधि है व्याख्यान विधि। तथ्यात्मक विधि है व्याख्यान विधि। आगे चलते हैं। हाँ, आगे व्याख्यान विधि में क्या होता है, भाई समय कम लगता है तो समय की बचत भी होती है, धन कम लगता है, धन की बचत भी होती है, श्रम कम लगता है, श्रम की बचत भी होती है, तथ्यात्मक विधि भी है। आगे संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली विधि है। संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली विधि है। संक्षिप्त है और तीव्र गति से चलने वाली विधि है। आगे व्याख्यान विधि के दोष देखते हैं, क्या है इसके दोष, क्या है ये देखते हैं। व्याख्यान विधि के दोष क्या है, ये विधि अध्यापक केंद्रित विधि होने से छात्रों पर इस विधि का ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्र केंद्रित विधि नहीं है, छात्र केंद्रित विधि नहीं है, छात्र केंद्रित विधि नहीं है। भाई छात्र केंद्रित विधि नहीं है, और छात्र केंद्रित जो विधि नहीं होती है, भाई जो विधि छात्र केंद्रित नहीं होती वो क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक होती है। अमनोवैज्ञानिक होती है। भाई कोई जो विधि छात्र केंद्रित होती है वो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है। भाई छात्र पर केंद्रित है, जो छात्र पर केंद्रित नहीं होती है वो अमनोवैज्ञानिक होती है। क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक। भाई अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है, महत्वपूर्ण चीज तो यह होती है। भाई अध्यापक केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि नहीं है, महत्वपूर्ण चीज तो यह है। और क्या होता है, छात्र इस विधि में निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। छात्र इस विधि में निष्क्रिय रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। व्याख्यान आता है, अध्यापक आता है, व्याख्यान करके चल जाता है, व्याख्यान करके उनको समझा दिया जाता है। छात्र इस विधि में निष्क्रिय रहते हैं, छात्र द्वारा कोई काम इस विधि में नहीं किया जाता है। ये थी महत्वपूर्ण चीजें व्याख्यान विधि के बारे में। व्याख्यान विधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे और भी शिक्षण विधियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिंदी की शिक्षण विधियां। जय हिंद, जय भारत।